दोस्तों, आज मैं आपको पैशन फ्लावर के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आपको ये जानने को मिलेगा इसे किस पोटिंग मिक्स में ग्रो किया जाए, किस साइज के गमले में ग्रो किया जाए, पानी कब दिया जाए, पौधे की प्रूनिंग कब की जाए, खाद कब कौन सी दी जाए, इसे कितने घंटे की धूप में रखा जाए, अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। पैशन फ्लावर, इसे हिंदी में कृष्ण कमल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 100 से ज्यादा वैरायटी होती है। हर एक वैरायटी का अपना नाम है और अपनी पहचान है। इसकी किसी किसी वैरायटी में फ्लावर के खिल जाने के बाद फल भी बनता है और वो फल खाया भी जाता है, लेकिन हाँ, उस फल में सीड ज्यादा होता है। इसकी कुछ वैरायटी के फूल में खुशबू भी होती है। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं, इसके फूल में खुशबू होती है, लेकिन ज्यादा तेज नहीं होती है। फिर भी पौधे के 1.5-2 मीटर के आसपास के एरिया में खुशबू रहती है। फूल में मीठी खुशबू है। बात आती है इसके फ्लावरिंग सीजन की, तो इसका फ्लावरिंग सीजन फरवरी मार्च महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होता है। सबसे ज्यादा फ्लावर रेनी सीजन में खिलता है। हर एक पत्ते के पास से इस टाइप का निकलता है जो पौधे को सपोर्ट देता है ताकि पौधा गिरे नहीं, और एक फ्लावर बड लगती है। फूल की जिंदगी 1 दिन की होती है। हर पत्ते के पास से एक फूल खिलता है। इसका प्लांट आपको नर्सरी पर फरवरी मार्च महीने से लेकर रेनी सीजन तक देखने को मिलेगा और पौधे में फ्लावर खिला हुआ होगा। पौधे की कीमत 80 रुपए से लेकर 150-200 रुपए तक होती है। ये वैरायटी टू वैरायटी और प्लांट की उम्र पर निर्भर करता है। इसके एक पौधे को एक गमले में लगाना चाहिए। पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है और एक पौधे के लिए कम से कम 14 से 16 इंच तक का गमला लेना चाहिए। यदि आप 8-10 इंच का गमला लेते हैं तो उसमें भी पौधा फ्लावर देगा, लेकिन पौधे की ग्रोथ कम होगी और फ्लावर भी कम होगा। मैंने इसे 14 इंच के गमले में लगा रखा है। इसे ऐसी पॉटिंग मिक्स में ग्रो करना चाहिए जिसमें नमी तो रहती हो लेकिन पानी नहीं रुकता हो। इसके लिए आप 70% मिट्टी और 30% कंपोस्ट को मिलाकर पौधे को लगा दीजिए। और यदि आपके पास राइस हस्क है तो गमले के वजन को कम करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको 55% मिट्टी लेना है, 15% राइस हल और 30% कंपोस्ट। इस पॉटिंग मिक्स में पौधे की ग्रोथ भी होगी और गमले का वजन भी थोड़ा कम रहेगा। इसके प्लांट में पानी कब देना चाहिए, ये पौधे की ग्रोथ पर और गमले के साइज पर निर्भर करता है। यदि पौधा बहुत बड़ा है और गमला छोटा है तो आपको गर्मी के मौसम में दिन में 2 दफ़ा पानी देना पड़ सकता है, और यदि पौधा सही गमले में लगा हुआ है तो आपको गर्मी के मौसम में हर दिन पानी देना है, और बरसात के मौसम में तो बारिश का पानी अपना काम करेगा। पानी का ख्याल आपको ख़ास तौर से विंटर सीजन में रखना है। पौधा डोरमेंसी में चला जाता है जिस कारण से पौधे की ग्रोथ कम होती है। पानी का भी इस्तेमाल कम करेगा तो आपको पानी भी कम देना है। ये प्लांट बरसात के मौसम में ओवर वाटरिंग से कम मरता है, लेकिन सर्दी के मौसम में पानी की अधिकता से इसके मरने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो पानी हिसाब से दीजिएगा। किसी भी मौसम में जब आप इसे पानी दें तो हाथ की उंगली से चेक कर लीजिए। जब 1.5-2 इंच की मिट्टी सूखी हो तभी आपको पानी देना है। यदि उंगली के आखिरी सिरे पर पोटिंग मिक्स चिपक कर आ रही है तो आपको पानी नहीं देना है। नहीं आ रही है तो पानी दे देना है। खाद में आपको ऐसा खाद देना है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों हो, साथ ही साथ जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व भी हो। इसमें खाद देने का सबसे आसान तरीका है कि आप महीने में 1 दफ़ा कंपोस्ट दीजिए। कंपोस्ट की मात्रा पौधे पर निर्भर करती है। जैसे इस प्लांट में 30 दिन के अंतराल पर 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक कंपोस्ट देना है। कंपोस्ट को मिट्टी में दबा दीजिए या फिर देने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दीजिए।
उसके बाद आपको एक केमिकल फर्टिलाइजर देना है जो आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। इसे कहते हैं DAP। इसे आपको हर 15 दिन के अंतराल पर देना है। 5 ग्राम देना है। एक दफ़ा तब देना है जब आप कंपोस्ट दे रहे हों और दूसरी दफ़ा कंपोस्ट को देने के 15 दिन बाद देना है। कंपोस्ट खाद साल के 365 दिन में 12 दफ़ा देना है, यानी हर महीने में एक दफ़ा। और केमिकल फर्टिलाइज़र फरवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक देना है, यानी कि सिर्फ गर्मी और बरसात में देना है, विंटर सीजन में नहीं देना है। आप इसके पौधे में बैलेंस्ड NPK भी दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका था कंपोस्ट और DAP मैंने वो बताया है। यदि आपके पास DAP नहीं है तो आप बॉन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मात्रा में आप कंपोस्ट ले रहे हैं उससे आधी मात्रा में आपको बॉन मील लेनी है। उन दोनों को मिक्स करके हर 30 दिन के अंतराल में देना है। यदि आपके पास जो प्लांट है उसकी लंबाई 5-6 फीट से ज़्यादा हो चुकी है, पौधा हरा भरा है लेकिन फ्लावर बड नहीं लग रही है, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एक मिक्सचर खाद। इसके लिए आपको लेना है नीम केक 1 किलो, 1 किलो बॉन मील नहीं लेना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट लीजिए, 250 ग्राम पोटास और 250 ग्राम एप्सम साल्ट। इन सभी को मिक्स करके पौधे में हर 15 दिनों के अंतराल पर दीजिए। 14 इंच के गमले में लगे पौधे में यदि पौधा बड़ा है, गमले में जड़ भर चुकी है, तो 15 ग्राम हर 15 दिन के अंतराल पर देना है आपको। कुछ ही दिनों में आपको फ्लावर बड देखने को मिलेगी और फूल खिलेगा भी। जब एक दफ़ा आपको फ्लावर बड देखने को मिल जाए और कुछ फूल खिलने लगे तो जो मैंने खाद पहले बताया है आप उनका इस्तेमाल कीजिए। इसके पौधे की प्रूनिंग करने का साल में 2 दफ़ा मौका मिलता है। सबसे पहला मौका मिलता है आपको अक्टूबर-नवंबर में, यानी कि रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद विंटर सीजन की शुरुआत में, और इस टाइम आपको इसके पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए। इसकी लताओं की कटाई छटाई करने का फ़ायदा ये होगा कि पौधे की ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, पौधा कम फैलेगा और इसकी ज़्यादा नई लताएं निकलेगी, और जितनी ज़्यादा पौधे में लता होगी उतना ही ज़्यादा आपको पौधे में फ्लावर भी देखने को मिलेगा। पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे, 1-2 ब्रांच होगी और आपको फ्लावर भी कम मिलेगा। और जब हम अक्टूबर-नवंबर में पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो पौधा क्योंकि विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो जब इसका प्लांट डॉर्मेंसी से स्प्रिंग सीजन में बाहर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नई लता की ग्रोथ होगी और उनमें अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। प्रूनिंग करने का दूसरा मौका मिलता है स्प्रिंग सीजन में और स्प्रिंग सीजन से पहले। इस बात का ख्याल रखिएगा, पौधे की कटाई छटाई कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो नहीं करना है, वरना पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है और प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। इसके पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर 6 से 8 घंटे की सीधी धूप इसे मिलती रहे। लेकिन हाँ, अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन महीनों की दोपहर की धूप से इसे बचा कर रखना है। यदि आप इसे इन महीनों में भी पूरे दिन की धूप में रखते हैं तो पत्ता पानी की कमी से मुरझाया जैसा दिखेगा, इसकी नई ब्रांच में मुरझाई दिखेगी, लेकिन जब आप पानी चेक करेंगे तो मिट्टी में नमी रहेगी। आप इस pH मीटर में खुद देख सकते हैं। इस pH मीटर का सुई ग्रीन लाइन में है जो इस बात को बता रहा है कि मिट्टी में नमी है। और देखिए, जब मैं इससे लाइट चेक करता हूँ तो ये मीटर इस बात को भी बता रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट है, यानी कि यहाँ पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही है। यदि आप इस मीटर को ख़रीदना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पौधे से नए पौधे को 3 तरीके से ग्रो किया जाता है। सबसे पहला तरीका है सीड से, लेकिन सीड से ग्रो किए गए पौधे में फ्लावर आने में समय ज़्यादा लगता है। दूसरा तरीका है कटिंग, लेकिन इसकी कटिंग को लेने के लिए रिफिल से 2 गुनी मोटाई की ब्रांच को
लेना पड़ेगा। और इतनी मोटी ब्रांच तभी होती है जब इसकी लता की लंबाई 5-6 फीट हो जाए। तीसरा और सबसे कारगर तरीका है पॉट लेयरिंग, और इसी तरीके से नर्सरी वाले भी इसके पौधे को ग्रो करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा गमला लेना है, उस गमले में मिट्टी को भर लेना है, ऐसी मिट्टी जिसमें नमी हो लेकिन पानी ना रुकता हो, और गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए। उसके बाद 1 या 2 नोट को दबा देना है। कुछ दिनों में जड़ निकल आती है। यह तरीका सबसे ज़्यादा काम बरसात के मौसम में करता है। दूसरा मौका आपको स्प्रिंग सीजन में भी मिलता है, लेकिन बरसात के मौसम में सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जब जड़ इसमें निकल आती है तो पीछे से काट कर हटा देना है, नया पौधा बन जाएगा। इस तरीके से अब जब आप इसकी देखभाल करेंगे तो आपके पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। फ्लावर की ज़िंदगी एक दिन की होती है। जैसा कि मैंने बताया और आप देख रहे हैं कि इसकी लताएं होती है जिन्हें इन हाथों के सहारे सपोर्ट मिलता है। तो यदि आपने इसे गमले में लगा रखा या फिर ज़मीन में लगा रखा है तो इसकी लता दूसरे पौधों के ऊपर फैल जाती है, जिससे उन पौधों की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है और उनकी ग्रोथ कम होती है और इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो यदि आप कम स्पेस में इसे ग्रो करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने ग्रो किया है आप उस तरीके से कीजिए। कम स्पेस में आप इस तरीके से इसके पौधे को ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, और मैंने लगा रखा है। पौधा देखने में भी खूबसूरत दिखेगा और फ्लावर भी खिलता रहेगा, और कम जगह में आप इसके पौधे को ग्रो कर पाएंगे। इसे मैंने कब कैसे ग्रो किया था यदि आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा।